ठीक कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली ये एक अल्टीमेट रूल होता है। अच्छा, अब इसके बाद आप रूल चेन सिलेक्शन रूल में और कोई रूल पढ़ोगे भी नहीं, क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप के बाद फिर और कोई केस आते भी नहीं है। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली ये वाला सीक्वेंस याद रखना है। इससे आपका कैसा भी कंपाउंड होगा उसमें आप चेन वेन सेलेक्ट कर ले जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर नंबरिंग के लिए समझ लीजिए बेटा। सर लेफ्ट साइड से नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। अच्छा, ये जो नंबरिंग हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के लिए करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी स्लाइड नीचे कर दीजिए। अच्छा बिल्कुल ओके, बस बस बस। हो गया। यस सर। तो क्या सर हम लोग इस एग्जांपल में लोएस्ट लोकल रूल वाला फॉर्मूला नहीं फाइंड किया? हाँ, इस एग्जाम्पल में तो लोवेस्ट लोकेन रूल से ही करेंगे, है ना, इस एग्जाम्पल में। लेकिन मैं ये रूल जो बताने जा रहा हूँ, मैं इस कंपाउंड के लिए नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के लिए बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो जो मैं ऊपर रूल वाले का नाम तो लिख बताने दीजिए। जा रहा हूँ, यस सर। तो जो आपने एग्जांपल लिया उसको नाम तो लिख दीजिए। नाम नहीं लिख पाओगे इसका, ये तो हम लोग कर चुके हैं ना एल्कीन वाले गैस। यस सर, लिख लेंगे हम। तुम लिख के बताओ मुझे, तब तो मैं जानू कि भाई तुम्हें समझ में आ रहा है या मैं कुछ अच्छा भी पढ़ा रहा हूँ। मैं तो लिख ही दूंगा, एक बार तुम भी तो लिखो। यस सर। लिखो, मुझे बताओ। ठीक है, अब देखो पेरेंट चेन की नंबरिंग, जब अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखो हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की नंबरिंग की बात करने जा रहे हैं। हम लोग ऑर्डिनरी कंपाउंड की नंबरिंग करना तो सीख चुके हैं ना, तो हम लोग ऑर्डिनरी कंपाउंड में ना करके हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड की नंबरिंग कैसे करते हैं उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो हमें क्या करना होगा, फॉर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, इसमें देखो दो कैटेगरी होती है, एक होता है चेन टर्मिनेटिंग, एक होता है चेन नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। देखिए, अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है आपके कंपाउंड में, चेन टर्मिनेटिंग मतलब ये वाले जो बचे हुए 7 फंक्शनल ग्रुप थे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईस्टर हो गया, एमाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, है ना, एल्डिहाइड हो गया, तो उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिनके पास अपना कार्बन होता है, स्पेशली आप ऐसे बोल सकते हो एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन को छोड़ दीजिएगा, कीटोन इस कैटेगरी में नहीं आता। तो फॉर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन, जिनके पास अपना कार्बन है एक्सेप्ट कीटोन, ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। और ऐसे केस में आपको नंबरिंग वहीं से करनी चाहिए जहां से चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसकी पोजीशन सबसे मिनिमम आ रही है, या वो नंबरिंग में सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखेंगे, लोवेस्ट पोजीशन देखेंगे, किसकी, लोवेस्ट पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बोलो भाई। और उसके लिए जैसे एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तब तो फिर वहीं से नंबरिंग आप कर देना। जैसे मान लो कि एक ही COOH लगा हुआ है आपके कंपाउंड में, तो जहां पे C लगा हुआ है ना, उसी के कार्बन को नंबर 1 देते हुए आप नंबरिंग कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर 1 पे पड़ेगा तो ऑब्वियस है कि सबसे मिनिमम पोजीशन उसी को मिल जाएगी, है ना, लोवेस्ट पोजीशन उसी की हो जाएगी। तो लेकिन अगर एक से ज्यादा अगर हो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो फिर लोवेस्ट लोकेंट रूल लगा के चेक कर लीजिएगा। उसके लिए आप क्या अप्लाई कर दीजिएगा, अप्लाई लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
ठीक है। जैसे Yes, मान sir. लो 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है आपकी चेन में, तो जिस नंबरिंग में उनकी पोजीशन का सम मिनिमम आ रहा हो, फिर वो वाली नंबरिंग सही मानेंगे। और अगर मान लीजिए कि लोवेस्ट लोकेंट रूल से सेम रिजल्ट आने लगे, तो फिर हम लोग लोवेस्ट पोजीशन देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड की। फिर अगर उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई बैठा होगा, तो फिर मल्टीपल बॉन्ड के सर रिस्पेक्ट में सर एक एग्जांपल लेके अ, बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे अभी हम। ठीक है, तो फिर हम लोग मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लोवेस्ट लोकेंट रूल लगा देंगे। और अगर मान लो मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी सेम आने लगे सम, तो फिर क्या देखेंगे? लोवेस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देन हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में लगा देंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, और अगर मान लो वो भी सेम आए, तब क्या करेंगे? So substituent alphabetical. नहीं, सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में भी सेम आ जाए लोवेस्ट लोकेंट रूल, तो Number of अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेट। है ना। नंबरिंग में बस इतना ही इसमें आपको ध्यान रखना है। और इसमें देखो, इसमें बस नई बात जो ऐड हुई है वो केवल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली ऐड हुई है, क्योंकि बाकी सीक्वेंस तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, है ना। सर एक बार फिर बाकी से एक्सप्लेन सीक्वेंस कर में दीजिए। सर लोएस्ट पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये तुम्हारा पहला लेक्चर है ना आज? नो सर, मेरा पहला लेक्चर नहीं है। नहीं सर है? अच्छा, एग्जांपल देकर। ये हाँ फिर बताता हूँ सर लेकिन जिसका पहला लेक्चर है सर उसको तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना? सर ये अल्फाबेटिकल वाली ऑर्डर लाइन एक बार फिर से बता दीजिए। कि पहली लिखा है लोएस्ट पोजीशन ऑफ PFG। पीएफजी मतलब क्या? पबजी नहीं है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। ये सर तो डिस्कनेक्ट हो गया था ना इसी। अच्छा अच्छा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को शॉर्ट में मैंने पीएफजी लिख दिया है ना। और तो प्रिंसिपल नाम लिख फंक्शनल लिया ग्रुप है। कौन सा? हाँ, क्या करूँ? तो जो आपने बोला था नाम लिखने के लिए, नाम लिख लिया। हाँ हाँ, लिख लिया है। अच्छा, यस सर। बहुत बढ़िया। मुझे भेज भी दो, देख लेता हूँ सही की गलत। ठीक है, यस तो सर। ये अल्फाबेटिकल ये ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में। सर प्रिंसिपल फंक्शन अल्फाबेटिकल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है ना। सर अगर प्रिंसिपल 4 फंक्शनल डाई 1 हो। ग्रुप एक कंपाउंड, अरे बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में एक ही होता है। अब मान लो वो 2 बार आ रहा है, तो उसका नाम थोड़ी ना बदल जाएगा। मान लो ओइक एसिड है, ओइक एसिड 2 बार आ रहा है, तो उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने का क्या फायदा होगा? कोई यस फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो तो ये 2 बातें आपको क्लियर सर होनी चाहिए। अब अगर देखो, अभी अगर हम लोग एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल में सब समझ में आ जाएगा तुम लोग को, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बस आप लोग अब एक एक करके एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, सर सर ऐसे अगर आप लोग पूछते कॉम्प्लेक्स रहोगे ना। हाँ, सर अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो सर उसमें कैसे अल्फाबेटिकल देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप कोई 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम बताओ, बताता हूँ मैं। सर आगे नंबरिंग नहीं देखेंगे सर? नंबरिंग कॉम्प्लेक्स में सर, जैसे अगर 4 3 डाई मिथाइल इथाइल आ गया, या फिर सर अगर 4 3 मतलब 4 2 डाई प्रोपाइल आ गया सर, तो देखो,
मैं एग्जाम्पल ये दिखा रहा हूँ, इनमें आप समझिए, है ना। ऐसे मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ पूरी, क्या कहना चाह रहे हो। देखो इसमें देखो, जो एग्जाम्पल एक एक मैं ले रहा हूँ, इनमें आप देखते जाइए, और इनमें कोई डाउट हो तो पूछिए मुझसे, ठीक है। देखिए इसमें आपको देखो 3 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, है ना। कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं? So Three. three. SO3H, OH और कीटोन, ठीक है। अब इसमें ये देखो कि इसमें सबसे सीनियर कौन सा है। SO3H, SO3H, SO3H acid, सल्फोनिक एसिड। SO3H सल्फोनिक एसिड। तो ये बन गया हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड में ये क्या हो गया? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास अपना कार्बन नहीं है ना, ये एक्चुअली नॉन चेन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे केस में जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नॉन चेन टर्मिनेटिंग हो, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि वो जिस कार्बन से कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, वहीं से आप चेन लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे ये इस कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, तो यहीं से हम लोग चेन स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5, इसमें बस यही एक चेन मिल भी पा रही है, और कोई चेन इसमें नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? मेन चेन हो जाएगी। अच्छा बोलो सर, भाई। SO3H वाले को नहीं काउंट करेंगे? SO3H वाले के पास अपना कार्बन कहाँ है बेटा? हम लोग कार्बन को काउंट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना, उसके बाद अपना कार्बन होता तो हम काउंट कर लेते हैं, उसके बाद अपना कार्बन ही नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो मेन चेन है, ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। लेकिन नंबर तो हम लोग बेटा कार्बन को ही देते हैं, है ना। ऐसा मत करिएगा कि आप SO3H को 1 दे के ऐसे नंबरिंग कर दो, तो ये तो महा अन्याय हो जाएगा, है ना। ये तो तौहीन हो जाएगी IUPAC नेमिंग की, क्योंकि नंबरिंग कार्बन को देते हैं। यहाँ पे आपने सल्फर एटम को नंबर दे दिया ना, ये तो गलत हो गया। तो अब नंबर 1 इसका मतलब किसको दे? नंबर 1 हम उस कार्बन को देंगे जिससे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है ना। और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन तो यही मिल रही है, और कोई चेन मिल नहीं रही है ना। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग लॉन्गेस्ट चेन यही मिल पा रही है, ठीक है। अब इसमें जो ये दो फंक्शनल ग्रुप थे, ये दोनों इससे कम सीनियर थे, लेस सीनियर थे, है ना। तो लेस सीनियर होने की वजह से ये दोनों प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेंगे। ये कैसे बिहेव करेंगे? प्रीफिक्स की तरह। और इनका इनका नाम भी हमें बेटा पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि IUPAC नेमिंग में ये तो सभी लोग ये समझ लो कि प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले लिखते हैं, है ना। जिस बच्चे का पहला लेक्चर है उसके लिए भी ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है उसको ये पता ना हो कि सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स को लिखते हैं, फिर वर्ड रूट, और बाद में प्राइमरी सफिक्स, और फिर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन लिख देते हैं, डबल बॉन्ड आता है तो इन लिख देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आइन लिख देते हैं। मतलब इनमें से कोई एक मतलब कि इनमें से कोई यूज किए जाते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ये इसकी जगह प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नेम लिख देते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक ऑर्डर पता होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? प्रीफिक्स को पहले लिख देंगे। अब OH और कीटो दोनों ही प्रीफिक्स हैं, तो इन दोनों को पहले लिख देंगे, लेकिन प्रीफिक्स में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, तो इनको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, है ना। अब OH को हाइड्रोक्सी से लिखते हैं। OH का प्रीफिक्स नेम क्या होता है? हाइड्रोक्सी। और कीटो का क्या होता है? कीटो का कीटो भी लिख सकते हो, ऑक्सो भी लिख सकते हो, है ना। ऑक्सी नहीं, ऑक्सो होता है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई भी लिख लो, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो। तो हाइड्रोक्सी ही पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, चाहे आप कीटो लिखो या ऑक्सो लिखो। तो हाइड्रोक्सी को आप पहले लिख दीजिए, तो 2 हाइड्रोक्सी, इसके बाद 3 कीटो,
या ऑक्सो भी लिख सकते हो, ऑक्सो कोई गलत नहीं है, ऑक्सो भी लिख सकते हो। और 5 कार्बन की चेन, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन। और लास्ट में लिखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नेम, है ना। और इसका सफिक्स नेम लिखिएगा, क्योंकि ये एज ए सफिक्स की तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि ये सबसे सीनियर ग्रुप है, मोस्ट सीनियर ग्रुप ही हमारा सफिक्स होता है, या उसे ही हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई सभी को? Yes, sir. यस सर। है, अब देखो इसमें, अब मैं अलग अलग एग्जांपल लेता जाऊंगा, और उसमें जितने भी रूल हैं सारे रूल कवर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, मैं हर तरह के एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग वाले कवर कर रहा हूँ, और उसके बाद में चेन टर्मिनेटिंग वाले पे आऊंगा। ठीक है, तो अभी जो शुरुआत में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग वाले ले रहा हूँ। ठीक है, फिर चेन टर्मिनेटिंग भी लूंगा और उनको मिक्स भी कर दूंगा, मतलब फिर दोनों ले लूंगा। ठीक है, पहले लेकिन एक एक करके समझोगे तो आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, देखो इसमें जैसे SO3H चलो ले लेता हूँ, ये 6 मेंबर रिंग है, इसमें SO3H लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे OH। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है, इसका मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यार देखो, रिंग में आप देखो इतना तो समझ ही रहे होगे कि इसमें रिंग ही हमारी क्या होगी, मेन चेन होगी, रिंग ही हमारी क्या होगी, मेन चेन होगी। ठीक है, तो ये 6 मेंबर रिंग ही मेन चेन है। अब इसमें देखो मेन चेन के सिलेक्शन में तो कोई समस्या नहीं है, इसमें नंबरिंग आपको समझनी होगी कि नंबर 1 किसको दे। इसमें झगड़ा है नंबर 1 का, कि नंबर 1 SO3H को 1 दे के फिर नंबरिंग करें, एक पॉसिबिलिटी, कि डबल बॉन्ड को नंबर दे के फिर नंबरिंग करें ऐसे, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी कि OH वाले कार्बन को नंबर देते हुए अब नंबरिंग करें, है ना। तो इसमें क्या करें, कौन सी नंबरिंग सही होगी? डबल बॉन्ड SO3H, है ना। तो सर उसके डबल लिए बॉन्ड वाला। हमें, हाँ डबल बॉन्ड को भी कवर करना होगा। तो सबसे पहले हमें लोवेस्ट पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में नंबरिंग करनी है, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन लोवेस्ट होनी चाहिए, है ना। नंबरिंग में वो सबसे लोवेस्ट पोजीशन में आना चाहिए। अब देखो इस इन तीनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आप समझ गए होंगे कौन है भाई, इन तीनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड। SO3 है ना, क्योंकि लिस्ट में SO3H और OH को देखोगे तो इसी की सीनियरिटी ज्यादा है SO3H की, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल फंक्शन। तो इसको नंबरिंग फिर यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए, नंबर 1 इसी को दे दीजिए। ठीक है, अब इसमें साइक्लिक कंपाउंड में रोटेशन भी बहुत मायने रखता है, कि यार 1 तो चलो ठीक है इसको दे दिया, अब हम नंबरिंग क्लॉकवाइज सेंस में करें, मतलब 2 3 4 ऐसे करें, कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करें 2 3 4 5 6। सर एंटी क्लॉकवाइज। So clockwise. क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर सर डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा कि देखो 1 तो इसको दे दिया, अब 2 में इधर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो 2 में डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, और आप अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो 2 में आपको OH मिलेगा। तो कहीं ना कहीं झगड़ा इन्हीं दोनों में है, 2 में ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 2 किसको दें। तो देखो डबल बॉन्ड आपका है प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड किस कैटेगरी में आता है,
प्राइमरी सफिक्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और ओएच, अच्छा कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, लोग सोचते हैं ओएच तो फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी सफिक्स से ज्यादा होती है प्राइमरी सफिक्स से, तो यहीं पे धोखा हो जाता है। देखो ये सफिक्स तब होता, ये प्रिंसिपल, ये सफिक्स जरूर है लेकिन इस कंपाउंड में सफिक्स थोड़ी ना है। इस कंपाउंड में राजा तो एक ही है ना, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो एक ही होता है और वही सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स। और इसके रिस्पेक्ट में जो इससे कम सीनियरिटी वाला ग्रुप है ये प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा। ये कैसे बिहेव कर रहा है यहाँ पे, प्रीफिक्स की तरह, क्योंकि इसका बड़ा भाई बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है? Yes. ये, हाँ ये भाई वो वाला भाई है, मुंबईया वाला भाई, समझ रहे हो? तो जब उसका बड़ा भाई है तो इसकी थोड़ी ना चलेगी, चलेगी तो SO3H की। और ये जब प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है तो प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में अब देखो कि किसकी सीनियरिटी ज्यादा है। तो प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स की सीनियरिटी ज्यादा होती है ना, ये प्राइमरी सफिक्स की। बोलो भाई, Yes, sir. हाँ है सर, आ ना? गया। तो इसका मतलब मुझे डबल बॉन्ड को ही कवर करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस एग्जांपल में OH प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और ये ओवरऑल ऑर्डर आप लोग याद रखिए कि सबसे ज्यादा सीनियर होते हैं सेकेंडरी सफिक्स, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे सीनियर होगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी को देंगे। फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, उसमें भी डबल बॉन्ड को ज्यादा सीनियरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। और सबसे बाद में आते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। इसलिए मुझे डबल बॉन्ड की तरफ से लिखना होगा। अच्छा प्रीफिक्स इसमें एक ही है, इसका नाम मुझे पहले लिखना होगा, तो इसको मैं लिख दूंगा 6 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 2 इन, और 1 पे क्या है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये इसका आईपी से नेम हो जाएगा, ठीक है। सर क्लियर हुई बात ये? हाँ बताओ। सर फर्स्ट वाले एग्जांपल में हाइड्रो की जगह अगर थाई अल्कोहल कनेक्ट होता है तो नाम किसका पहले लिखते हैं अल्फाबेटिकल रूल में से? हाँ कहाँ पे बताओ कि इस वाले एग्जांपल में ना, नो सर फर्स्ट वाले ऊपर वाले इस वाले में, हाँ क्या कनेक्ट होता? सर OH की जगह SH कनेक्ट होता तो अच्छा तो OH की जगह SH, तो SH की सीनियरिटी भी इससे कम ही होती, मतलब SH प्रीफिक्स होता है और इसका नेम होता मर्कैप्टो। SH का नेम क्या होता है, मर्कैप्टो, ठीक है। अब कीटो को आप क्या लिखना चाह रहे हो, पहले ये डिसाइड, मतलब इसको आप कीटो लिखना चाह रहे हो कि ऑक्सो लिखना चाह रहे हो, पहले ये डिसाइड कर लो। सर इसी में तो कंफ्यूजन है अगर सर कीटो लिखेंगे तो पहले आ जाएगा और ऑक्सो लिखेंगे तो बाद में दोनों नाम सही होंगे। तो सर आगे अगर पीछे आप लिख सकते हैं जो हम अगर आप कीटो लिखोगे तो कीटो और मर्कैप्टो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। अगर आप ऑक्सो लिखोगे तो ऑक्सो मर्कैप्टो में O और M में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। तो वो दोनों ऑप्शन, दोनों नाम सही है, क्योंकि कि इसके प्रीफिक्स के दो नाम सजेस्ट किए गए हैं, कीटो या ऑक्सो। और इसमें कोई रूल नहीं है कि कब कीटो लिखना है या कब ऑक्सो लिखना है, वो आपकी मर्जी है, आप कीटो लिखना चाहो कीटो लिख लो या ऑक्सो लिखना चाहो ऑक्सो, दोनों नाम सही है, ओके सर ठीक है। अगर मान लो दोनों ऑप्शन में नाम दिए हो तो वो MCQ टाइप क्वेश्चन में दोनों आंसर सही हो जाएंगे उस केस में, ठीक है। यस सर इसमें Yes, sir. गलत नहीं है कोई, है ना? क्योंकि वहां पे ऑप्शन दिया गया है कि दोनों में चॉइस है आपके पास कि कोई भी नाम लिख सकते हो। तो एट ए टाइम आप कोई एक नाम जैसे लिखोगे तो उसके रिस्पेक्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होगा। देखो एक, चलो ये वाला भी समझिए।
जैसे ये कंपाउंड है, इसका हम लोग को लिखना है आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से अगर देखो तो इसमें SO3H 3 बार आ रहा है, ठीक है, और OH 1 बार आ रहा है। पहले तो ये डिसाइड करो कि इनमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। सर SO3H। yes SO3H है, ये SO3H प्रिंसिपल, लेकिन SO3H जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो भी 3 बार आ रहा है, 1 बार नहीं आ रहा है, 3 बार आ रहा है। एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे बैठा हुआ है, एक बार यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ये वाला रूल कि नंबरिंग तो खैर हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन लोवेस्ट पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। इसका मतलब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था कि सर क्या मतलब है इसका, तो अब उसको मैं बताने जा रहा हूँ, समझो बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके लिए लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के इसमें लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाने का क्या मतलब है कि जैसे आप इनमें से इन तीनों SO3H, ये तीनों SO3H जिस कार्बन से कनेक्टेड है, आप नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये तो समझ में आ रहा है कि नंबर 1 या तो इसको देना पड़ेगा मुझे, है ना, फिर नंबरिंग करनी पड़ेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि आप इसको भी नंबर 1 दे सकते हो, या तीसरी पॉसिबिलिटी आप इसको भी नंबर 1 दे सकते हो, क्योंकि है तो तीनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अब इन तीनों में से किस वाले SO3H को नंबर 1 देना है, इसको हम लोग लोवेस्ट लोकेंट रूल्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो चलो पहले मैंने मान लिया कि मैंने इसको नंबर 1 दिया, ये सबसे टॉप पे जो लगा हुआ है ना, यहाँ पे नंबर 1, और मैं इधर साइड घूम गया, ठीक है, राइट साइड। एक 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 पॉसिबिलिटी ये हो गई। अब इसमें लोवेस्ट लोकेंट रूल कैसे लगाएंगे, देखो इसमें SO3H की पोजीशन जिन कार्बन से अटैच्ड है SO3H उसका नंबर का सम करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे 1 कार्बन पे अटैच्ड है तो एक बार 1 लिख दिया मैंने, दूसरा SO3H 3 पे अटैच्ड है तो मैंने चलो 3 लिख दिया, तीसरा SO3H 4 से कनेक्टेड है तो मैंने 4 लिख दिया। हाँ, मैं केवल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ही लगा रहा हूँ लोवेस्ट लोकेंट रूल, इसलिए मैंने OH की पोजीशन को नहीं लिखा, क्योंकि OH यहाँ पे प्रीफिक्स है, ठीक है। तो 4 3 7 और 8 आ गया, ठीक है, ये आ गया सम कितना, 8 आ गया। तो ये तो अभी एक पॉसिबिलिटी मैंने अभी डिस्कस की है, लेकिन अभी ऐसी 2 पॉसिबिलिटी और इसमें हो सकती है। अब मैं आता हूँ पॉसिबिलिटी नंबर 2 में, है ना। पॉसिबिलिटी नंबर 2 में मैं क्या करूंगा कि मैं जो सेकेंड नंबर में SO3H इसको मैं नंबर चलो दे देता हूँ, इसको नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें जरा चेक करो, तो 1 पे और 2 पे, इसके बाद आ गया 5 पे, है ना। SO3H की पोजीशन का सम देख रहा हूँ तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो यार इन दोनों में तो सेम ही आ रहा है, तो इन दोनों में तो लोवेस्ट लोकेंट रूल से तो कुछ कह ही नहीं सकते। एक पॉसिबिलिटी और है, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। इस पॉसिबिलिटी में मैं तीसरा वाला जो SO3H है ना उसको कवर कर लूंगा, मतलब इसको नंबर 1 देते हुए और इधर ही घूम जाओ, SO3H की इस तरफ ही घूम जाओ। तो इसमें पहला SO3H 1 पे आ गया, दूसरा 2 पे आ गया, तीसरा 4 पे आ गया, सम कितना आ गया, 7। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि जिस सिचुएशन में अगर मैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए लगा रहा हूँ लोवेस्ट लोकेंट रूल, तो जिस नंबरिंग में लोवेस्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की जो लोकेंट है, मतलब पोजीशन का जो सम है, वो मिनिमम जिसमें आएगा वही नंबरिंग हमारे लिए सही होगी, वही नंबरिंग करेक्ट मानी जाएगी। तो इन तीनों में जो करेक्ट नंबरिंग है वो पहली वाली ही है, मतलब ये सबसे लेफ्ट साइड वाली जो नंबरिंग है उसे ही हमें सही मानना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे IUPAC नेम लिखना होगा, ठीक है। इसे है ना, इसे ही लोवेस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं, मतलब ये वाली नंबरिंग सही हो गई, बाकी ये दोनों गलत हो गई, है ना। तो इसका IUPAC नेम जो लिखेंगे हम लोग वो इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिखेंगे।
है ना। अब IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो बेटा ये तो OH प्रीफिक्स है ना, इसकी सीनियरिटी कम है ना, तो ये प्रीफिक्स है, इसको पहले लिख देंगे 6 हाइड्रोक्सी। अब Cyclohexane, cyclohexane, 1, 1, 2, 3, 2, 4 trisulfonic acid. cyclohexane 1 tetracycline. 1N 1 2 sulfonic acid. हाँ ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा इसका 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1,2,4 ट्राई सल्फोनिक एसिड। ठीक है ना, बोलो भाई, अब सब समझ में आ गया है ये फंडा। Yes, sir. तुम लोग चाहते हो ना कि जिस समय मैं रूल बताऊं उसी समय सारे एग्जांपल दे दूं। जिस समय मैं रूल बताऊंगा तो उस समय मैं एक ही काम तो कर पाऊंगा, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब मैं रूल बताऊंगा उस समय एग्जांपल कैसे डिस्कस होंगे, एग्जांपल तो फिर थोड़ा आराम से जब टाइम दे के ही डिस्कस हो पाएंगे। तो रूल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रूल हम लोग को पता होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रूल ही हम लोग को अप्लाई करने होते हैं IUPAC में। चलो ये वाला आप लोग बताओगे, ये मैं इसमें हिंट नहीं दूंगा आपको, ये वाला आप लोग बताइए। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है, इसमें नंबरिंग कैसे करें, इसमें सारा खेल नंबरिंग का है, मतलब नंबरिंग गलत तो सब गलत, नंबरिंग सही तो फिर सब सही। इसमें नंबरिंग ऊपर वाले कीटोन से, एक सर ऊपर वाले कीटोन सर से ये स्टार्ट नीचे करें, वाले मतलब से, इसको नंबर ऊपर वाले कीटोन। हाँ चलो पहले एक लेता हूँ, ऊपर वाले कीटोन से स्टार्ट करें, फिर इधर जाएं डबल बॉन्ड की तरफ की इधर कीटो की तरफ। सर कीटो नीचे डबल बॉन्ड की होगा, तरफ। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की तरफ से। डबल बॉन्ड। चलो मैंने डबल बॉन्ड की तरफ से कर दिया, ठीक है। अच्छा एक पॉसिबिलिटी ये भी है, अगर किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कीटो की तरफ करना चाहिए, नीचे कीटो से नीचे वाले से से होगा, कीटो की तरफ से कर नीचे सकते वाले से होगा, मतलब नीचे जो से वाले होगा। नीचे कीटोन है इसको नंबर 1 देते हैं, ठीक है, और इधर घूम जाए लेफ्ट साइड ऊपर वाले कीटोन की तरफ। क्लॉकवाइज। ऊपर वाले क्लॉकवाइज, मतलब आप कह रहे हो कि इधर घूम जाए ऐसे, हाँ यस यस है ना। और कोई Yes. पॉसिबिलिटी किसी को अगर समझ में आ रही हो उसके अलावा। सर सबसे ऊपर वाले कीटोन को 1 देके सर फिर नीचे वाले की तरफ सर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ठीक ठीक, तो ये कहने का मतलब हो गया कि कीटोन ऊपर वाले कीटोन को नंबर 1 दे दें और नीचे वाले कीटोन की तरफ मूव कर दें, ठीक है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और इनमें से एक नंबरिंग सही बाकी 2 गलत है, तो वही हम लोग को समझना है कौन सी सही कौन सी 2 गलत है। तो इसमें नंबरिंग के लिए आपको सबसे पहले देखना है लोवेस्ट पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है ना, तो आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल बेटा पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए लगा के देखना चाहिए, और जिस जिस सिचुएशन में सम मिनिमम आ रहा हो उससे सही मानना चाहिए, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसमें आप समझ ही गए होगे कि इसमें कीटोन ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये तो समझ में आ गया होगा ना कि कीटोन ही इसमें Yes. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इससे ज्यादा सीनियर और कोई ग्रुप है ही नहीं इस कंपाउंड में, है ना। और उसकी पोजीशन का सम 1 + 5 मतलब 6 आ रहा है पहले वाले केस में, है ना। दूसरे वाले केस में अगर देखें तो 3 + 1 मतलब या 1 + 3 सम 4 आ रहा है, तीसरे वाले केस में 1 + 3 अभी भी 4 आ रहा है। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई, 1 + 3 हो गया, हाँ 1 + 3 4 आ रहा है। तो एक चीज ये समझ में आ रही है कि ये वाली नंबरी तो कतई सही नहीं है, क्योंकि इसमें सम बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन इन दोनों केस में तो सम सेम आने लगा, मतलब
लोवेस्ट लोकेंट रूल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में लगाने पर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, है ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो फिर जब लोवेस्ट लोकेंट रूल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में फेल होता हुआ दिखाई दे, फिर हम लोग क्या देखेंगे, लोवेस्ट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है, ये देखो, इन दोनों नंबरिंग में डबल बॉन्ड कहाँ से Second पास पड़ वाले। रहा है, सेकंड। है ना। तो इस वाली नंबरिंग में डबल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। डबल बॉन्ड का पहला एंड ही देखा करो ऐसे केस में। और इस वाली नंबरिंग में डबल बॉन्ड फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब ये वाली नंबरिंग गड़बड़ हो गई, अल्टीमेटली ये वाली सही हो गई, सेकेंड नंबर वाली नहीं। हाँ, तो यही नंबरिंग सही है और इसके अकॉर्डिंग जो लिखेंगे आईयूपीएसी नेम, वही हमारा करेक्ट आईयूपीएसी नेम माना जाएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखें तो बताओ क्या आईयूपीएसी नेम आएगा। So cyclohex 4-ene 1,3 dione. साइक्लोहेक्स 4-इन, और ये सफिक्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन का सफिक्स नेम ओन होता है ना। अब इसके लिए लिस्ट याद होनी चाहिए, यहाँ पे आपको लिस्ट की मदद लेनी होगी क्योंकि कीटोन का जो सफिक्स नेम होता है वो ओन होता है ना। यहाँ पे कीटो या ऑक्सो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कीटो ऑक्सो तो तब लिखेंगे जब वो प्रीफिक्स होगा। तो आपने बिल्कुल सही बताया, साइक्लोहेक्स 4-इन 1,3 डाइओन, dione. बिल्कुल सही गई, बस ये नाम सही हो जाएगा, है ना। ये नेम आपका करेक्ट नेम हो जाएगा। तो समझ में आ गया, मतलब ऊपर वाले जो रूल पढ़े हैं मतलब उनको कैसे अप्लाई करना है, ये चीज हम लोग को समझ में आनी चाहिए, है ना। अब जैसे एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है ना। तो इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, दो फंक्शनल ग्रुप COOH और कीटोन। अब इसमें देख लो कि ज्यादा सीनियर कौन सा है इन दोनों में। COOH। हाँ, तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल, लेकिन इसमें एक और बैठा हुआ है, ऐसे दो बैठे हुए, तो दोनों ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। ये भी PFG हो जाएगा और ये भी PFG हो जाएगा। तो ये तो इनको तो चेन में लेके ही चलना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास अपना कार्बन है, मतलब ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है ना। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे ना, जो आज मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया शुरुआत में, कि प्रिंसिपल फंक्शनल दो तरह के होते हैं, नॉन चेन टर्मिनेटिंग और चेन टर्मिनेटिंग। तो इनके लिए अब एक बात आपको और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब भी आपको चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, ठीक है ना, तो उनके लिए बोला ये जाता है कि उनका जो कार्बन है, उनके कार्बन को मतलब नंबर 1 दे के ही नंबरिंग करना होता है, मतलब ये कंपलसरी होता है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में। इसके लिए आप एक अमिताभ बच्चन की एक मूवी है, मुझे मूवी का नाम नहीं याद है, लेकिन उनका एक पुराना एक बहुत डायलॉग है पुराना, कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से मैं खड़ा होता हूँ, ऐसा कुछ डायलॉग है। किस मूवी का है मुझे याद नहीं है। तो ये डायलॉग इनके लिए फिट बैठता है, जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होती है इनके लिए डायलॉग फिट बैठता है। लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से मैं खड़ा होता हूँ, कहने मतलब
नंबरिंग वहीं से शुरू होती जहां पे ये चेन टर्मिनेटिंग वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। मतलब इनके कार्बन को आप कभी इग्नोर मत कीजिएगा, ऐसा मत। कई बार ऐसे मतलब हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में आप इसको नंबर 1 देके 2 3 जैसे नॉन चेन टर्मिनेटिंग में करते थे कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग वाले के पास अपना कार्बन नहीं होता था, इसलिए हम लोग क्या करते थे कि है ना, देखो जैसे कहाँ गया ये SO3H, इसके पास ना कार्बन नहीं था, तो मैंने क्या किया, ये जिस कार्बन से कनेक्टेड था उसको नंबर दे दिया मैंने, क्योंकि इसको मैं नंबर दे भी नहीं सकता था, इसके अपना अपना कार्बन नहीं है। लेकिन इनके पास अपना कार्बन होता है, तो आप क्या करिए, इसके इन दोनों में से किसी एक कार्बन को नंबर 1 देना होगा, या तो आप इसको नंबर 1 दीजिए, ये या तो आप इसको नंबर 1 दीजिए, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड में सिमेट्री है, आप किसी को भी नंबर 1 दो, आप किसी को भी नंबर 1 दो, क्योंकि नंबर 1 इसको दोगे 2 3 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं इधर से भी, और अगर आप इसको नंबर 1 दोगे तो बेटा इधर से भी 3 पे 2 ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो इसमें एक तरह से बेटा सिमेट्री है। इस वजह से आप किसी को भी नंबर 1 दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर सिमेट्री ना होती तो फिर ये देखना पड़ता कि नंबर 1 किसको दें। तो खैर इसमें तो ऐसा नहीं समझ में आया, इसमें तो मैंने किसी भी एक को देके नंबरिंग कर दी। ये हमारी मेन चेन हो गई, ये हमारी क्या हो गई, मेन चेन, है ना। सृजान ने देखो आंसर भी बता दिया ICSE में, ठीक है, बढ़िया। तो ये आपकी मेन चेन हो गई। लेकिन अब ये आपकी साइड चेन हो गई, ये आपकी क्या हो गई, साइड चेन। अब साइड चेन में भी क्या बैठा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। लेकिन वही बात, हाँ कीटोन बैठा हुआ है। अब लेकिन इसका बड़ा भाई बैठा हुआ है, मतलब इससे सीनियर ग्रुप बैठा हुआ है, तो इसकी तो चलेगी नहीं, मतलब ये तो जूनियर हो गया, तो ये प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होगा। मतलब ये कैसे ट्रीट होगा यहाँ पे, प्रीफिक्स की तरह। ये दोनों ही कीटोन है, मतलब सेम ही है। और अब यहाँ पे आप डैश वाली नंबरिंग कर सकते हो। देखो जब भी साइड चेन में कभी आपका प्रीफिक्स वगैरह आने लगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में करते थे वैसे ही करेंगे, डैश वाली नंबरिंग कर देंगे, 1 डैश 2 डैश, है ना। ऐसे ही इधर भी कर सकते हो 1 डैश 2 डैश, ठीक है। तो इतने का नाम अलग से लिख दो, इतने का नाम अलग से लिख दो, इतने का नाम क्या लिखेंगे हम लोग, इथाइल ओन। 1 डैश, नहीं यहाँ ओन ना लिखो भैया, ये प्रीफिक्स है तो इसको प्रीफिक्स वाला नाम लिखो, कीटो या ऑक्सो बोलो इसको, है ना। अब जैसे इसको ऑक्सो बोलना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो ऑक्सो मॉडर्न IUPAC नेमिंग में दिया भी गया है, तो ऑक्सो ज्यादा मतलब कि फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो मैंने ऑक्सो ले लिया। चलो 1 ऑक्सो। और अच्छा कितने कार्बन है, ये छोटी सी चेन जो मिली है मैंने, 2 ही कार्बन है, तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, एथ। हाँ लेकिन ये है तो एल्किल ग्रुप ही ना, तो बाद में वाई जरूर चिपका देना। तो ये हो गया, ये मैंने इतने पोर्शन का ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका मैंने नाम लिख दिया 1 ऑक्सो एथिल। बोलो भाई, चमक रहा है नहीं चमक रहा है सर लेकिन साइड चेन का तो सिर्फ PFG है, साइड चेन का है क्या, साइड चेन का। सर, वो साइड चेन का तो सर PFG हो, क्योंकि सर उसकी अलग से करने करें तो नहीं, PFG पूरे कंपाउंड का होता है। यस सर। जैसे आपको बोला जाए कि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है, आप कहो कि सर यूपी का प्राइम मिनिस्टर बताओ कौन सा है, तो भैया प्राइम मिनिस्टर जो पोस्ट दी गई है पूरे कंट्री के लिए दी गई है, वो स्टेट्स के लिए नहीं दी गई, स्टेट्स के लिए तो CM बनाए गए। ऐसे ही जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो पूरे कंपाउंड का होता है, और पूरे कंपाउंड में दुनिया भर के जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सब में जो सीनियर होगा वो होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो 12 फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट पड़ी है। साइड चेन में कभी PFG नहीं होगा, साइड चेन में जो आएगा, है बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, यस सर। ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पूरे कंपाउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, ठीक है। चलो अच्छा, आप समझ में आ गया होगा। तो ये जो साइड चेन है हमारी, इसका नाम हो गया 1 ऑक्सो एथिल। अच्छा ऐसी ही एक साइड चेन और है, तो इसका भी नाम वही होगा, और वो मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है, 3rd कार्बन से। तो मैं लिख दूंगा 3,3। अच्छा 2 बार ऐसी साइड चेन आ रही, डाई और 1 डैश ऑक्सो
एथिल। और अब मेन चेन में आ जाओ, मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। हाँ, पेंटेन और 1,5 डाई ओइक एसिड। हाँ, ये इसका हाइड्रेशन है। अब बोलो समझ में आए? मतलब अभी भी डाउट है? देखो डाउट आप लोग खूब पूछो, कहीं भी कोई डाउट आ रहा है देखो, डाउट पूछोगे तभी बातें निकल के सामने आती है। और डाउट छोटा मोटा कैसा भी हो, मैं कभी ये बच्चों को ये नहीं बोलता हूँ कि यार ये तुम्हारा डाउट बहुत अच्छा डाउट है, ये बहुत बेकार डाउट है। अरे डाउट है लेकिन पूछ लो, कम से कम क्लियर हो जाए तुम लोगों को। सर सर हाँ, एग्जांपल एक बार फिर से समझा दीजिए। इसमें क्या कौन सा पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, उस पे मैं फोकस करूँ फिर। सर समझ में तो आ गया, एक बार लगभग फिर से एक बार थोड़ा रिकैप कर जाएगा तो इजी रहेगा। देखो पहले मैंने ये देखा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, तो इसमें मैंने देखा कि 2 ही फंक्शनल ग्रुप है, वही 2 बार रिपीट कर रहे हैं। फिर मैंने उनकी सीनियरिटी ऑर्डर देखा, तो COOH और कीटो में ज्यादा सीनियर कौन है? COOH है ना। तो जो ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसको मेन चेन में लेना होता है, ठीक है। तो मैंने ये वाली मेन चेन ले ली जिसमें ये दोनों ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारे कवर हो गए। है तो दोनों सेम ही है ना, बस 2 बार रहे बात अलग है, ठीक है। तो ये हमारी मेन चेन होगी। अब इसके मेन चेन के अलावा जो ये साइड चेन है वो ये साइड चेन का पार्ट हो गया। अब साइड चेन में भी बैठा हुआ है कौन? कीटो ग्रुप। तो इसके लिए मैंने क्या कर दी, डैश वाली नंबरिंग कर दी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट टाइप का हो गया, 1 डैश 2 डैश। और इसका क्योंकि कीटोन से ज्यादा सीनियर ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका मैंने प्रीफिक्स नेम लिख दिया 1 डैश ऑक्सो, या कीटो भी लिख सकते हो, ऑक्सो जगह कीटो लिखोगे कोई गलत नहीं है ना। 1 डैश ऑक्सो और 2 कार्बन की चेन है तो एथ, और है तो ये एल्काइल ग्रुप इसलिए YL लगा दिया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, इतने पार्ट का नेम हो गया। अब ये मेन चेन के 3rd कार्बन से कनेक्टेड है, तो 3,3 डाई 1 डैश ऑक्सो एथिल पेंटेन। अब मेन चेन में वापस लौटो, मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन, और लास्ट में ये जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है इसका नाम लिख दिया मैंने 1,5 डाई ओइक एसिड, ठीक है। थैंक यू सर। तो अच्छा, जो बच्चे ने अभी आज ही ज्वाइन किया है, मान लो आज पहली क्लास है, तो वो लोग बिल्कुल हेडेक ना लें। मतलब उनको हो सकता है कि मेरी आधी बातें समझ ही ना आ रही हूँ, ये हो सकता है क्योंकि पुरानी बातें आपने पढ़ी ही नहीं। तो उसके लिए जो पुराने वीडियो लेक्चर पढ़े हुए हैं, वीडियो उसमें गूगल क्लासरूम में, वो आप देख लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएंगी सारी बातें, ठीक है। तो उसमें हेडेक लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। हाँ ये है कि एक बार सुन लीजिए, आज आज के लेक्चर में जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप सुन भी लेंगे तो आपको चीजें आसान लगेंगी, है ना। अब जैसे कि कुछ मैं इसमें एग्जाम्पल वर्कशीट वाले भी ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें हर तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन करे थे वर्कशीट वाले आपने? ठीक है, देखो जैसे ये वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन हैं, इनमें जैसे हम लोग करते हैं। जैसे मान लो कि ये पहला ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कोई है क्या? यस सर। सर तो सर है ना, इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो यही प्रिंसिपल फंक्शनल हो जाएगा। और इसमें एक ही कार्बन है तो एक कार्बन की चेन हो जाएगी। तो लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में लिखते हैं, तो इसमें आपका जो नाम स्टार्ट होगा वो वर्ड रूट से स्टार्ट होगा। तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मेथ, और सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि SO3H का जो सफिक्स नेम होता है वो क्या होता है? सल्फोनिक एसिड होता है, ठीक है।
अब जैसे इसमें सेकंड वाले में, अब सेकंड वाले में देखो 2 ही कार्बन की चेन है, 1 2, और जिस कार्बन से SO3H अटैच्ड है उसी को नंबर 1 दे दीजिए, है ना। तो इसमें 2 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, कैसे? एथेन, हाँ 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। वर्कशीट में क्या इजी टू टफ दिए हुए हैं, मतलब इजी से लेकर फिर धीरे धीरे टफनेस बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको करने का ये फायदा होगा कि इजी से टफ करोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। अब जैसे ये वाला केस है तो इसमें इसका क्या सर नाम होगा, आप ही लोग बताओ। प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे ये फोर्थ वाला जरा देखो, इसमें कार्बन मेन चेन कौन सी लें, सो ऊपर वाली SO3H से लेके सेंटर लेफ्ट से लेके लेफ्ट से साइड लेकर लेफ्ट लेफ्ट साइड, साइड। है ना। अब देखो सर लेकिन SO3H को कैसे ले सकते? अच्छा हाँ ठीक है सर। सो उसकी जो जिस कार्बन से लिंक्ड है उसको फर्स्ट नंबर देंगे ना। हाँ, अब देखो यही राइट से चीज लेके समझनी है सर राइट से पहले, लेफ्ट तक ही लेंगे सर। हाँ यही चीज है, राइट से लेफ्ट वाली लेंगे। SO3H एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन हो गया। अब आपको मतलब समझ में आएगा नॉन चेन टर्मिनेटिंग और चेन टर्मिनेटिंग का मतलब, एग्जैक्ट जो मीनिंग आप शुरुआत में मुझसे पूछ रहे थे ना कि सर एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसका उसका जो अंतरात्मा है वो अब क्लियर होगी, इस एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगी। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होती है वो जहां पे कनेक्ट हो जाते हैं वहीं से चेन टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि उनके पास अपना कार्बन होता है, ठीक है। और उनके लिए वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग सबसे बढ़िया है कि जहां वो खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, क्योंकि उन्हीं के कार्बन को नंबर 1 देकर आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे COOH है, ईस्टर कहीं आ जाए, है ना, एल्डिहाइड कहीं आ जाए, तो उनमें तो उन्हीं के कार्बन को नंबर 1 देके आप नंबरिंग करिएगा। लेकिन ये डायलॉग नॉन चेन टर्मिनेटिंग के लिए नहीं एप्लीकेबल है, ये डायलॉग केवल चेन टर्मिनेटिंग। देखो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप जो होते हैं उनके पास अपना कार्बन नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसमें हमें ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप इसी कार्बन, जैसे देखो SO3 इस कार्बन से कनेक्टेड है तो क्या सर इसी को नंबर 1 दे, तो देखो दे के देखो जरा, अगर उसको देने पे आपको चेन लॉन्गेस्ट मिल जाए तो अच्छी बात है। तो अगर आपने इस कार्बन को नंबर 1 दिया लेकिन चेन में 3 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि सर मैं इधर से नंबरिंग कर दूं साइड से, मतलब कि राइट साइड से, तो मुझे 4 कार्बन की चेन मिलती हुई दिख रही है, तो बेटर है कि 4 कार्बन की चेन लो कि 3 कार्बन की चेन लो। सर लेकिन अगर हम लोग 4 कार्बन की लेते तो फिर SO3H को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना पड़ेगा ना। क्यों सब्स्टिट्यूएंट चेंज करना है, क्योंकि इससे सब्स्टिट्यूएंट की तरह कैसे आप कह रहे हो कि ये सब्स्टिट्यूएंट है। सर मेन चेन में नहीं आ रहा। मेन चेन में आ तो गया, देखो इसके पास अपना कार्बन नहीं है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट में कोई ग्रुप है कि नहीं ये केवल हम लोग सीनियरिटी ऑर्डर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अगर इससे ज्यादा कोई सीनियर ग्रुप होता तो उसको ले लेते चेन में, और उस समय, है ना, इसको प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। इसको तो ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग तो कभी चेन का पार्ट होते ही नहीं, क्योंकि उनके पास अपना कार्बन ही नहीं होता है, तो वो चेन में ले या ना ले इससे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब सर इसको हम लोग एज अ फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट करेंगे। हाँ इससे ज्यादा सीनियर कोई है ही नहीं, इससे ओके ज्यादा सर सीनियर कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। तो सर हम लोग है तो नंबरिंग ये क्या एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे या इसके SO3H के जस्ट एक आगे से? एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करें। सर बट ये अगर प्रिंसिपल सर फंक्शनल एक ग्रुप है बार तो सर रीजन इसको बता तो 1 दीजिए, होना चाहिए ना। क्योंकि आपने कहा था कि SO3H के आगे से ही स्टार्ट किया जाता है, भले ही इसमें इस वाले केस
इसमें हम लोगों को कार्बन चेन ज्यादा मिल रही। नहीं, ये मैंने आज कहा ही नहीं है। ये तो तुमने जबरदस्ती जोड़ दिया। मैंने ये कहा था कि जो नॉन चेन टर्मिनेटिंग है, ज्यादातर केस में नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर देते हैं जहां से नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप जुड़े होते हैं। लेकिन अगर आपको चेन लॉन्गेस्ट मिल रही हो किसी दूसरे कार्बन की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करने पे, तो आप उसको प्रायोरिटी दीजिएगा, है ना। क्योंकि देखो इसके पास अपना कार्बन है नहीं, है ना। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप इस जैसे मान लो कि इसकी जगह सी डबल ओ, मतलब इसी के बगल में एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ चेन टर्मिनेटिंग का, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो अगर मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप, इसके पास अपना कार्बन है, ठीक है। अगर आप इस सिचुएशन में आप ये वाली नंबरिंग कर देते हैं, ये वाली नंबरिंग जैसे मैंने इसमें करी है, तो ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। अब बताओ क्यों गलत हो गई? कि कार्बन सर एटम सी डबल ओ एच रहेगा हम खड़े सबसे बड़ी। सर हाँ, ये सबसे सीनियर ग्रुप है, ये मतलब हमारे इस कंपाउंड में सबसे सीनियर ग्रुप है, इसके पास अपना कार्बन भी है, तो आपको नंबरिंग यहीं से करनी चाहिए, है ना। आपने इसकी इंसल्ट कर दी, आप इसकी तरफ सर सी देखिए। डबल ओ एच रहेगा, हम क्लास के मॉनिटर है, आप हमें क्यों नहीं बताया? क्या कह रहे हो? सर सी डबल ओ एच रहेगा, हम क्लास के मॉनिटर है, हमें क्यों नहीं लिया तुमने? पहले हम खड़े हाँ, होंगे। ये बात हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो मॉनिटर वाली बात है, ये केवल चेन टर्मिनेटिंग वाली में चलता है ये बात। सर SO3H में तो ये लेना हो लो, नहीं लेना हो, मतलब बहुत केसेस में कॉल करो, नहीं करना होगा। हाँ सर 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 हाँ हाँ, बताओ। सर मतलब नॉन चेन टर्मिनेटिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। हाँ, उसमें आपको चेन लॉन्गेस्ट लेनी होगी एज पॉसिबल एज, क्योंकि उसमें ऐसा उनके पास अपना कोई कार्बन नहीं है। उनको ओके इस सर, बात से यस कोई सर। हेडिक इस बात से कोई हेडिक ही नहीं कि हमें नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके पास कोई कार्बन नहीं है। उनको इज्जत दी जा रही है, उनका नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे, है ना। नाम इज्जत दोनों को बराबर दी जाएगी, नाम दोनों का लास्ट में लिखेंगे। हैं दोनों कंपाउंड में दोनों ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही है, लेकिन इसके पास अपना कार्बन है, इसलिए इसके कार्बन को नंबर 1 दे के ही आपको मेन चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके पास ना कार्बन नहीं है, इसलिए ऐसी कोई हेडेक नहीं है। इसमें तो लॉन्ग चेन अगर मान लो 5 कार्बन की मिल रही होती तो फिर 5 कार्बन की लेते, है ना। मान लो 1 कार्बन और होता तो फिर यहाँ से नंबरिंग करते, फिर 5 कार्बन की चेन ले लेते। ठीक, ये बात समझ में आई, क्लियर हुई? सर इसकी नंबरिंग हम लोगों ने सर राइट साइड से सर इसलिए स्टार्ट की क्योंकि सर अगर दूसरे साइड से करते तो SO3H दूर आता सर, फिर तो नंबर 3 पे आ जाता ना। हाँ हाँ, वो ये नंबरिंग राइट से इसीलिए करिए क्योंकि इसकी पोजीशन मिनिमम होनी चाहिए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की। तो इधर से 2 पे आ रहा है, लेकिन अगर इधर से करते तो बेटा 3 पे आ जाता वो, है ना। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। सर ब्यूटेन 1 टू सल्फोनिक एसिड, नहीं 2 सल्फोनिक, नहीं, हाँ 2 सल्फोनिक एसिड, है ना। ये। तो अब क्लियर हो गई बात बेटा सभी को कि नहीं? अब जैसे ये यस एग्जांपल सर। है, अब इसमें बताओ क्या करें। ब्यूटेन आपको चेन लॉन्गेस्ट, तो ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। हाँ ब्यूटेन, इसमें तो आप इधर से ही कर दो, है ना। 1 2 3 4 चेन भी लॉन्गेस्ट मिल रही है, और है ना मेन आपको नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में ये ध्यान रखना है कि चेन जरूर लॉन्गेस्ट मिले। तो ब्यूटेन 1 सल्फोनिक, उसमें और कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं, ठीक है। इस वाले का चलो आप ही बताओ, इस वाले का भी। पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। पेंटेन 2 सल्फोनिक, बहुत बढ़िया। इसमें चेन लॉन्गेस्ट ही लेनी पड़ेगी और उसकी पोजीशन 2 हो जाएगी SO3H में।
पेंटेन टू सल्फोन, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान रहे, ये आप दिमाग से निकाल दो बात। ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसको इज्जत पूरी दे रहे हैं, इसको लिख बाद में ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही सबसे सीनियर ग्रुप है। सब्स्टिट्यूएंट तो तब बोलते हैं ना कि जब SO3 S से भी ज्यादा सीनियर ग्रुप आ जाता तो फिर वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाता, फिर उसको सल्फो लिखते हैं। अच्छा ये वाला इसका बता दो। साइक्लोब्यूटेन वन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। हाँ, इसका हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन वन सल्फोनिक एसिड, है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यस सर। कैसे हम लोग को करना यस है। सर। यस सर। अब जैसे कुछ ये अल्कोहल वाले कर लेते हैं। इसमें एक एक फंक्शनल ग्रुप लेते जाओ और उनके नेम, वैसे ये आप लोगों को ही करनी है प्रैक्टिस ये वाला काम, क्योंकि इसमें अब कोई नया रूल आपको अ, बहुत मुश्किल से एक रूल अभी है, वैसे अभी आगे पढ़ेंगे, है ना, अदरवाइज आपको कोई नया रूल मिलेगा नहीं। अब बस वही पुरानी चीजें ही चलती रहेंगी। अब जैसे पहला, जैसे ये कंपाउंड है, ये 11 नंबर में जो है, इसमें OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, लेकिन ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग है, इसके पास अपना कार्बन नहीं है। तो इसके लिए ये डायलॉग नहीं है कि जहां से मैं खड़ा हूं वहीं से नंबरिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं। आप चेन लॉन्गेस्ट हो, नॉन चेन टर्मिनेटिंग में चेन लॉन्गेस्ट होगी, तो मेन चेन हमारी ये हो जाएगी 3 कार्बन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। हाँ, बस इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना कि O वॉवेल है तो E इसका कैंसिल हो जाएगा, एन का जो E है वो कैंसिल हो जाएगा, वो फिर नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका बता दो क्या होगा? ब्यूटेनॉल। इसका हो जाएगा ब्यूटेन वन ऑल, या वन ना भी लिखो, ब्यूटेन ऑल लिख दो, वो भी सही है ना। हाँ, इसका बताओ भाई। ब्यूटेन टू ऑल। हाँ, इसका हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। चेन लॉन्गेस्ट ही लेंगे क्योंकि OH नॉन चेन टर्मिनेटिंग है, तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, लेकिन E हटाते जाना, है ना, O वावेल है क्योंकि। इस वाले का 14 वाले का हेक्सेन टू। सर हेक्सेन। हेक्सेन टू ऑल, है ना। हाँ, सर ठीक है। हाँ, बोलो बेटा। सर इसको 2 हेक्सेनॉल लिख सकते हैं? नहीं नहीं, वो 2 बाद में लिखो, पहले मत लिखो, रूट वर्ड के बाद में ही लिखते हैं नंबर। इसको आप हेक्सेन टू ऑल, या फिर एक ये तरीका यूज कर सकते हैं कि इस 2 को आगे मत लिखो, इस 2 को पीछे लिख सकते हो, है ना। मतलब हेक्सेन सर। टू ऑल की जगह इसको हेक्सेनॉल 2 लिख सकते हो, तो ये कंसीडर, ये करेक्ट माना जाता है। लेकिन 2 हेक्सेनॉल फिर गड़बड़, 2 पहले मत लिखना, ठीक है। अब जैसे ये वाला, इसमें OH के रिस्पेक्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, लोवेस्ट लोकेन रूल लगाना पड़ेगा, तो 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो, और 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो। अब ये देख लो डबल बॉन्ड पास किधर से पड़ रहा है,
नीचे वाले है ना। इससे 1 2 3 4 पे पड़ जाएगा, और अगर ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे पड़ेगा। तो बेटर है कि ये मतलब करेक्ट नंबरिंग ये हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले तो OH के रिस्पेक्ट में लोएस्ट लोकेन रूल देखेंगे, लेकिन वो दोनों केस में 1+3 1+3 4 ही आ रहा है। तो फिर डबल बॉन्ड देख लो किधर से नियरेस्ट पड़ रहा है। तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लो हेक्स 4 इन 1,3 डाइऑल। ठीक है, हेक्सेन 4 इन 1,3 डाइऑल। इसका आप ही लोग बता दो भाई, चलो 16 नंबर। प्रोपेन 1+3 ट्राइऑल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। हाँ, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, बिल्कुल सही। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ठीक है, ये नाम हो गया। अब वैसे ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, इसका एक कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल, है ना, इसे ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। खैर अभी कॉमन नेम कोई इतना आपसे पूछे, मतलब वो तो जैसे से आप चैप्टर ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो कॉमन नेम आपको मिलते जाएंगे, है ना। अभी तो खैर इस चैप्टर में IUPAC नेम ही लिखना सीखना है हम लोग को। तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। तो ये जैसे वर्कशीट अभी मैंने शायद लास्ट क्लास में भेजी होगी आप लोगों को, ये वाली Yes, आप लोग sir. कंप्लीट कर लीजिएगा, है भेजिए ना। आपने। इसमें हाँ, ये वाले जैसे बेटा कीटोन वाले भी कर लीजिएगा, है ना। कीटोन के एक जगह दे दिए हैं, मरकेप्टन वाले दे दिए हैं, मतलब इसमें सारे अलग अलग आइसोलेट करके दे दिए हैं। ठीक है, एमीन के भी मत करिएगा, एमीन के नंबर मतलब की नेमिंग थोड़ा डिफरेंट टाइप से होती है, तो ये मैं अगली क्लास में तो यही पढ़ाऊंगा आप पूछना लोगों था सर। को। नहीं नहीं, अभी एमीन में फंसोगे, थोड़ा सा मामला है ना। अरे आज पहला वैसे वाला हो सोच जाएगा रहा था सर, कि ये लास्ट के 2 वाले नहीं होंगे। हाँ, वो जो 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन है ना, उसमें आपको तरीका बताया जाएगा, तभी हो पाएगा। मतलब उसकी नंबर नेमिंग थोड़ी डिफरेंट मेथड से होती है। 1 डिग्री अमीन तो नॉर्मल होते हैं खैर। तो ये अभी छोड़ दीजिएगा, एमीन वाला छोड़ दीजिएगा, उसको मैं कराऊंगा। बाकी आप इसके बाद आज एक वर्कशीट में भेजूंगा आप लोगों को, ये चेन टर्मिनेटिंग वाले, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग। तो एक बार इनको भी करिएगा, आप लोग अटेम्प्ट करके रखिएगा। इसमें फिर जिसमें डाउट होंगे फिर वही मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, एसिड कर लीजिएगा। देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन से करने हैं। आप एसिड के नेम एक बार लिख लीजिएगा, जिसमें फंसो, जिसमें डाउट आएंगे मैं बताऊंगा, आंसर भी भेज दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा उससे। और ये वाले, हाँ, एसिड हैलाइड वाले भी कर लीजिएगा। ठीक है, साइनाइड वाले कर लीजिएगा, साइनो वाले जो है, ये वाली लिस्ट में जो है। इसमें बहुत सिलेक्टिव एग्जाम्पल है, केवल इतने कर लोगे तो सारे रूल भी लगभग उसमें कवर ही हो जाते हैं। फिर ये एल्डिहाइड वाले कर लीजिएगा, और ये एमाइड वाले कर लीजिएगा। एमाइड तक कर लीजिएगा बस, हाँ, एमाइड तक कर लीजिएगा। ईस्टर, ईस्टर कहीं आए तो छोड़ दीजिएगा, ईस्टर में बताऊंगा आप लोगों को। ईस्टर और एमीन के नेम अलग से मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बाकी ये तो कर डालोगे आप लोग। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। थैंक यू। सर ये कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर सर्कल बना हो क्या है? बेंजीन बोलते हैं ना बेटा उसको। जैसे 6 मेंबर रिंग के अंदर सर्कल अगर बनता है तो उसको बेंजीन बोलते हैं। ओके सर। सर आपने जो कंपाउंड का नाम लिखने को दिया था मैंने वो व्हाट्सएप कर दिया, आप बता दीजिएगा कि सही है कि गलत। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी मैं देख के बताता हूँ तुम्हें, क्लास ओवर होने के बाद बता दूंगा, है ना। ओके सर आपको गूगल मीट Can का we आईडी leave? अभी देना है व्हाट्सएप। सर हाँ, सर ये गूगल क्लासरूम, एक मिनट जरा दो, हाँ बोलो बोलो, बोलते रहो। सर मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपसे जनरल फॉर्मूला पूछा था ना,
उसका आपने फॉर्मूला बताया था सर, जनरल फॉर्मूला लिखने का। हाँ 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 हाँ। तो सर उसमें जो आपने फॉर्मूला बताया था कि सर पहले एल्केन लिख दो और फिर सर ट्वाइस ऑफ DU से सबट्रैक्ट करना है, तो सर यही फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए भी है। हाँ लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में n की वैल्यू रख देते हैं ना हम लोग। यस सर। उसमें क्या तो लिख करते हैं, लिया जैसे ये वाला 4 क्लास। कार्बन है तो n की जगह 4 रख देते हैं, है ना। लेकिन जनरल फॉर्मूला में n की वैल्यू नहीं रखते हैं हम लोग, मतलब n ओके का सर, मतलब वैल्यू। सर उसको एज इट इज मतलब एनी रख देते हैं। हाँ इन टर्म ऑफ n ही लिखते हैं उसका जनरल फॉर्मूला। ओके सर। ठीक। ये बेटा हाँ देख लो बेटा, जिसने मान लो नहीं ज्वाइन किया अभी तक, सर तो कैन वी ये लीव? तो लिख क्लास लिया कोड ये है। वाला क्लास कोड। ये का बॉक्स है कैसे वैसे प्रीफिक्स हाँ यूज करते हैं। तो नए बच्चों के लिए भी है कि आप लोग ज्वाइन कर लो, ये क्लास कोड नोट डाउन कर लो या फिर इसका फोटो खींच लो, ठीक सर है। कैन वी लीव? हाँ लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। है ना। हाँ कुछ कहना चाह रहे थे, कोई पूछ रहा था कुछ? सर और कोई तो नहीं है कोई? हाँ क्या कह रहे हैं? सर और कोई कोड तो नहीं है सर, ये कोड तो लिख लिया। नहीं नहीं, बस यही कोड है। इसमें जब आप अप्लाई करोगे गूगल क्लासरूम में तो आप ज्वाइन हो जाओगे, है ना। तो ओके सर, केमिस्ट्री का थैंक जो यू। गूगल क्लासरूम है, हाँ उसमें ज्वाइन हो जाओगे। और फिर अगर कुछ ना समझ में आया तो हमें फोन करके पूछ लेना कि ज्वाइन करके करना क्या है, तो मैं बता ओके सर। दूंगा तुमको। ठीक है? कोई भी नया ओके बच्चा हो तो फोन करके पूछ सकता है। ओके सर। ठीक। ठीक है, मैं फिर वाइंड अप कर रहा हूँ।